हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज़, आज हम सीखेंगे डोरी वेस्ट काफ्तान कोट सेट की कटिंग स्टिचिंग, जिसे आप समर्स के लिए बना सकते हैं। बहुत ही स्टाइलिश है और पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है। सो गाइज़, वीडियो में दिखाए गए तरीके से आप किसी भी साइज़ के लिए बना सकते हैं और मेरे मेजरमेंट जो है वो मीडियम टू लार्ज साइज़ है। आप अपने साइज़ के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह की लेटेस्ट और ट्रेंडी ड्रेस डिज़ाइन की कटिंग स्टिचिंग वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ। और वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। एंड स्क्रीन पर ये मेरे काफ्तान का मेजरमेंट है। सो इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर कोट सेट बनाने के लिए टोटल 4 मीटर रेयॉन फैब्रिक लिया है, जिसका अर्ज 42 इंच है। तो 2 मीटर में हमारा लगभग काफ्तान बन जाएगा और 2 मीटर में हमारी पैंट बन जाएगी। और अगर आप काफ्तान की लेंथ कम करेंगे तो ये 1.5 मीटर में भी बन जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम अपना काफ्तान बना रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है, किनारे वाली साइड से हम काफ्तान की लेंथ लेंगे। तो शोल्डर से लेकर नीचे आप जहाँ भी लेंथ रखना चाहते हैं उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए, यानी रेडी लेंथ में 1 इंच प्लस करके आप लंबाई ले लीजिए। तो मैंने 37 इंच लिया है। अब इसको हमने यहाँ से डबल कर लेना है, तो लगभग हमारा 2 मीटर फैब्रिक यूज़ हो जाएगा अगर आप इसको 39 इंच की लेंथ तक बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से कपड़े को डबल फोल्ड करके मैंने कट कर लिया है। इसकी जो लंबाई है डबल फोल्ड करने के बाद 37 इंच है। 36 इंच पर इसकी लेंथ तैयार हो जाएगी। अब देखिए, जिधर से कपड़े का अर्ज वाली साइड होती है, जहाँ से धागे निकलते हैं, यहाँ से हम अपने काफ्तान की चौड़ाई लेंगे। तो इसकी जो चौड़ाई है मैं 41 इंच ले रही हूँ। हालांकि आप इसकी चौड़ाई इससे ज़्यादा या इससे कम भी ले सकते हैं। तो आपको एल्बो लेंथ से जितना नीचे चाहिए या जितना ऊपर चाहिए, बस उसी के हिसाब से आप इसकी चौड़ाई को डबल कर लीजिए। या फिर मैं कहूँ तो जो हमारे नेक का सेंटर होता है, वहाँ से अगर आप बाजू तक नापेंगे तो एक साइड आपकी देख लीजिए कितनी है, उसी के हिसाब से आपको डबल लेना है। तो 4 फोल्ड करने के बाद कपड़े की जो चौड़ाई है वो 20.5 इंच है। तो यहाँ पर आपकी चौड़ाई कुछ भी हो सकती है। इसके बाद जो लेंथ है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, आपको लेंथ कितनी चाहिए। मैंने 37 इंच ली है। अब देखिए, फोल्ड करने के बाद ये वाली जो साइड है फैब्रिक की, ये फोल्ड है और ये भी फोल्ड है। आगे से ये ओपन है जहाँ से 4 लेयर है। तो सबसे पहले हमने मार्किंग करनी है। उसके लिए देखिए, ये जो फोल्ड वाली साइड है, यहाँ से हमने अपने शोल्डर का हाफ लेना है। तो मैं यहाँ पर 7 इंच ले रही हूँ। इसके बाद हमने आर्म होल की लेंथ लेनी है, तो वो भी मैं 7 इंच ले रही हूँ। तो ये हो गया हमारा आर्म होल। अब यहाँ से हमने अपने बस्ट का 4th पार्ट मार्क करना है, जितनी भी आप फिटिंग रखते हैं। तो मैंने यहाँ पर 10 इंच मार्क किया है। इसके बाद आर्म होल की शेप हमें नहीं देनी, क्योंकि हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे। ये सिर्फ हमने आइडिया के लिए मार्क किया है। इसके बाद बस्ट लाइन से जो हमने वेस्ट लेंथ है वो 7.5 इंच पर बनाई है। आप इसको 7 इंच तक बना सकते हैं। अब जितना हमने बस्ट की फ़िटिंग रखी है उतनी ही हमने वेस्ट की फ़िटिंग लेनी है, यानी 10 इंच पर ही मैं वेस्ट बना रही हूँ। सो आपका बस्ट साइज़ जितना भी है उतना ही वेस्ट की चौड़ाई लेनी है और यहाँ सेंटर में भी मार्क कर लेना है, जहाँ पर हम डोरी वेस्ट के लिए होल बनाएंगे इसकी सिधाई में। इसके बाद इस मार्क को हमने मिला देना है ऊपर। अब यहाँ से नीचे की तरफ आप अपनी चॉइस के हिसाब से स्लिट्स ओपन कर सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट सेम कुर्ती की तरह भी 5 से 6 इंच की चौड़ाई लेकर हिप की लेंथ मार्क कर सकते हैं और हिप की फिटिंग में 2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए लूजिंग में, क्योंकि ये लूज़ रहेगा। या फिर आप चाहें तो इसको ए लाइन शेप में भी मार्क कर सकते हैं। सो इस तरह से देखिए, ये अगर आपने यहाँ से मार्क किया है 6 इंच पर, तो फिटिंग जो है वो हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगी। और आप इसको नीचे तक एक्सटेंड करना चाहते हैं, यानी वेस्ट से नीचे, ये इस तरह से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लगभग 11 से 12 इंच पर इस तरह से तिरछा मार्क करूँगी ए लाइन शेप में। आगे की तरफ जो खुली साइड है पीछे तक मैंने 6.5 इंच तक लिया है मार्क, और नीचे से ऊपर 12.5 इंच पर। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। बस इसको ए लाइन शेप में इस तरह से मार्क कर लेना है 10 से 11 इंच तक। तो ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब ये सेम मार्क हमने फैब्रिक के दूसरी तरफ ले लेना है। तो इंची टेप को मैं इस तरह से रखूँगी। सो ये हमारी बस्ट की फिटिंग का मार्क है और ये हमारी वेस्ट का मार्क है। सो इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और ये जो मार्क है दूसरी तरफ हमने ले लेना है। ये देखिए इस तरह से।
सो ये जो फिटिंग वाली मार्क है ये हम राइट साइड में कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो मार्किंग की ज़रूरत है वो राइट साइड में भी पड़ेगी और आगे हम सेम मार्किंग रॉन्ग साइड में भी करेंगे, क्योंकि जब हम डोरी वेस्ट के लिए पट्टी लगाएंगे तो उसके लिए हमने रॉन्ग साइड में भी ये सेम मार्किंग करनी है। तो फैब्रिक की एक ही साइड में मैंने ये दोनों साइड में फिटिंग की मार्किंग कर ली है। ये देखिए, अब इस तरह से मैंने एक फैब्रिक लिया है जिसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे और इसकी जो बंद वाली साइड है वो हम अपने काफ्तान की बंद वाली साइड से मिलाकर रखेंगे इस तरह से। अब ये जो नेक है ये हम फैब्रिक पर बना रहे हैं, तो यहाँ से नेक की जो चौड़ाई है वो मैं 3.25 इंच ले रही हूँ और नेक की जो लेंथ है वो मैं 5 इंच ले रही हूँ। सो यहाँ पर जो नेक है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रंट और बैक की जो नेक की लेंथ है वो मैं बराबर रखूँगी। अब इसमें हमने नेक की शेप दे दी है, ये मैं राउंड शेप में बना रही हूँ इस तरह से। इसके बाद जो हमारा फैब्रिक पट्टी है इसकी चौड़ाई 1.5 से 2 इंच लेकर गोलाई में कट कर देंगे। ये सेंटर के जो नॉच हैं यहाँ पर इस तरह से लगा लेंगे। तो ये हमारे कंधी के नॉचेस हैं। तो लीजिए, नेक हमारा कट हो चुका है। इसके बाद हमने इसको ओपन करना है और जो एक साइड में हमने सीधी तरफ ये फिटिंग के मार्क किए हैं इनको हम डार्क कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। ये देखिए इस तरह से। सो ये फिटिंग के जो मार्क हैं ये हमने राइट साइड में एक तरफ कर लेने हैं, क्योंकि हमें एक ही साइड में ज़रूरत पड़ेगी जब हम लास्ट में इस पर फिटिंग लगाएंगे। सो इसको आप देख सकते हैं। अब ये सेंटर को जो मार्क है हमने वेस्ट की फिटिंग लगाते हुए किया था, इसी मार्क पर हमने होल बनाना है। तो होल बनाने के लिए पहले हम इसको ओपन कर लेंगे और ये जो हमने मार्क किया है यहीं पर हमने एक छोटा सा कट लगाना है। तो उसके लिए नेक में से जो ये फैब्रिक निकला है इसमें से हम 2 बाई 3 इंच का एक फैब्रिक पीस निकाल लेंगे इस तरह से। ये देखिए, अब इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे यहाँ से और इसकी जो बंद वाली साइड है यहाँ से हम 2 पॉइंट चौड़ा और 1 इंच लंबा कट लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए, इस कट की जो लेंथ है वो 1 इंच है और चौड़ाई जो है वो 2 पॉइंट है, बस 2 पॉइंट, यानी रेक्टेंगल शेप में हमने इसको कट किया है। अब इस कट को जो सेंटर का हमने मार्क किया है वेस्ट में, इसके बीचों बीच रखकर इसके चारों तरफ सिलाई लगा देनी है। और सिलाई लगाने से पहले ही जो हमने फैब्रिक कट किया है इसको चारों तरफ से 2 पॉइंट मोड़ते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है। सो इस तरह से आप देख सकते हैं, इसको मैंने चारों तरफ से पहले फोल्ड करके सिलाई लगाई एंड उसके बीच में हमने ये सिलाई लगा ली है। अब इसके बीच में इस तरह से कट लगाएंगे और जो चारों कॉर्नर हैं इसमें हमने इस तरह से कट लगा देने हैं ताकि ये रॉन्ग साइड में अच्छे से फोल्ड हो जाए। उसके बाद बीच का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये भी थोड़ा थोड़ा कट करके निकाल देंगे इस तरह से। अब इस पट्टी को हमने अंदर की तरफ टर्न कर देना है। उसके बाद आप चाहें तो इसके ऊपर इस तरह से आयरन करके सेट कर लीजिए या फिर आप चाहें तो इसके ऊपर किनारे पर एक सिलाई लगा दीजिए, तो ये सेट हो जाएगा इस तरह से। अब इसके बाद हमने नेक बनाना है। तो नेक बनाने के लिए नेक की जो पट्टी है वो काफ्तान की सीधी तरफ रखेंगे, पट्टी की रॉन्ग साइड ऊपर है। अब जो हमने कंधी के नॉचेस लगाए थे वो एक दूसरे के सामने रखेंगे। ये देखिए, ये एक दूसरे के सामने रहेंगे। अब यहाँ पर हमने एक पैर की सिलाई लगाकर इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। उसके बाद पट्टी को डबल फोल्ड करके अंदर की तरफ सिल देना है। तो एक पैर की सिलाई ऊपर से हम इस तरह से लगा लेंगे, बाद में अंदर की पट्टी के ऊपर हैंड स्टिच कर लेंगे। और ये हमारा जो होल है वो हमने यहाँ पर इसको सेट कर लिया है। इसके बाद काफ्तान को रॉन्ग साइड में मैंने इस तरह से फिटिंग के मार्क लगाकर देखिए रख लिया है। तो ये साइड में हमारी फिटिंग के मार्क है। अब देखिए, डोरी लगाने के लिए हमने वेस्ट में एक पट्टी लगानी है। तो फ्रंट में जो मैंने होल बनाया है इसी के ऊपर हमने एक पट्टी लगानी है। तो यहाँ पर जो फैब्रिक की पट्टी की चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच ली है इस तरह से, और इसकी जो लंबाई है वो उतनी ही रहेगी जितनी हमारी वेस्ट की फिटिंग के मार्क हैं। तो इस मार्क के बराबर लेते हुए हमने पट्टी को डबल किया। उसके बाद इसको कट कर लेंगे और ये हमारी 2 पट्टी रहेंगी फ्रंट और बैक के लिए, जिनकी लंबाई कमर की फिटिंग के बराबर है। ये देखिए इस तरह से। सो ये मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं फ्रंट बैक के लिए और इनकी चौड़ाई 2 इंच है। अब ये दोनों पट्टियों के जो दोनों सिरे हैं उनको हमने क्वार्टर इंच डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगा देनी है इस तरह से। अब एक पट्टी हम साइड में रखेंगे और ये वाली जो पट्टी है ये हमने कमर के बीचों बीच रखनी है और ये जो सेंटर का हमने होल बनाया है इस होल के ऊपर पट्टी का सेंटर रखना है। अब पट्टी के दोनों साइड से आधा इंच कपड़े को अंदर रखते हुए हमने किनारे पर सिलाई लगा देनी है। इसके बाद बिल्कुल इसी तरह से हम बैक साइड में भी ये पट्टी को लगाएंगे।
सो जो दूसरी पट्टी है वो हमने बैक साइड में यहाँ पर सेट करनी है। ये देखिए ये कमर वाली साइड है जहाँ पर हमने इस पट्टी का सेंटर काफ्तान के वेस्ट के सेंटर में रखना है और इसको भी यहाँ सिल देना है। सो इस तरह से हमने ये देखिए पट्टी स्टिच कर ली है दोनों तरफ से। और ये जो फिटिंग के मार्क है इससे लगभग 1 से पौनी इंच अंदर की तरफ है और इसके ये जो दोनों साइड है ये ओपन है जहाँ से हमारी डोरी इंसर्ट होगी। सेम इसी तरह से ये भी पट्टी स्टिच हुई है। ये देखिए अब जो काफ्तान के ऊपर फिटिंग आएगी वो इस पट्टी से लगभग 1 से पौनी इंच दूर पर आएगी जहाँ पर हमारे ये मार्क हैं। तो सेम मार्क हमने फ्रंट में भी ऑलरेडी कर लिए हैं। अब काफ्तान को हमने सीधी तरफ टर्न कर लेना है और इसकी रॉन्ग साइड अंदर की तरफ कर लेनी है। एंड ये जो होल है ये हमारा फ्रंट में रहेगा जहाँ से हम डोरी को टाई अप करेंगे। इसके बाद देखिए काफ्तान की जो चारों साइड्स हैं वो हमने आधा इंच डबल फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। तो इसको चारों तरफ से हमने इसके एजेस जो हैं वो फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। अब इसके जो कॉर्नर हैं ये बराबर मिलाकर पकड़ेंगे और इसको अच्छे से सेट करके रख लेंगे। काफ्तान की रॉन्ग साइड अंदर की तरफ है, राइट साइड बाहर की तरफ है। तो राइट साइड के ऊपर जो हमने मार्किंग की है फिटिंग की, इसके ऊपर हमने सिलाई करनी है। ध्यान रहे सीधी साइड काफ्तान के ऊपर है, रॉन्ग साइड अंदर की तरफ। ये देखिए पट्टी जो है वो हमने रॉन्ग साइड में लगाई है। सो यहाँ से हमने इसके ऊपर सिलाई कर ली है। ये देख सकते हैं आप, ये फिटिंग जो है वो कुछ इस तरह से रहेगी। तो काफ्तान की वीडियो जब भी मैं पोस्ट करती हूँ अक्सर एक सवाल कॉमन रहता है कि आपने फिटिंग रॉन्ग साइड में लगाई है या राइट साइड में। तो आप ध्यान से देखिए काफ्तान की रॉन्ग साइड अंदर है और राइट साइड बाहर है। राइट साइड में ही रखकर हमने काफ्तान की फिटिंग लगाई है। इसके बाद मैं काफ्तान के चारों तरफ ये वाइट कलर की पॉम पॉम लेस लगा रही हूँ। आप चाहें तो इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, बट इसको लगाने से जो काफ्तान का लुक है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है। तो इसलिए मैं काफ्तान में ये लेस लगा रही हूँ। तो चारों तरफ से हमने काफ्तान पर ये लेस लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से सिंपली इस लेस को हमने नीचे की तरफ रखना है और जो पॉम पॉम है वो बाहर की तरफ निकाल कर सिलाई लगा देनी है इस तरह से। इसके बाद हमने एक डोरी ली है। तो ये एक मोटी सी डोरी स्टिच की है मैंने सेम फैब्रिक की। डोरी की लंबाई 60 से 70 इंच लेंगे। उसके बाद सेफ्टी पिन की हेल्प से हमने ये डोरी को यहाँ होल से इंसर्ट करना है और काफ्तान की जो ये रॉन्ग साइड है इस तरह से ओपन करेंगे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड से हमारी जो पट्टी है वो ओपन है। तो ये डोरी पहले यहाँ से निकलेगी, उसके बाद बैक साइड की जो साइड है ये भी ओपन थी तो यहाँ से इंसर्ट करके हमने दूसरी साइड में निकाल देना है इस तरह से। अब ये साइड के बाद हमारी फ्रंट की ये वाला जो सिरा है पट्टी का वो भी ओपन है तो यहाँ से इंसर्ट करेंगे। और अब देखिए ये हमारा फ्रंट का होल आ गया है तो यहाँ से हमने डोरी को बाहर की तरफ निकाल लेना है। तो दोनों सिरे जो हैं वो एक ही साइड में आ जाएंगे जो कि फ्रंट में रहेंगे और डोरी जो है वो अंदर की तरफ से घूम गई है। ये देखिए इस तरह से ये काफ्तान की रॉन्ग साइड है। अब सिंपली हमने अपनी वेस्ट की फिटिंग के अकॉर्डिंग इस डोरी को इस तरह से टाई अप कर लेना है। जो गैदर्स हैं वो इस तरह से आएंगी एंड सेम गैदर्स हमारी बैक साइड में भी आएंगी। ये देखिए इस तरह से। एंड गाइस बिल्कुल इसी तरह से हम इलास्टिक वेस्ट काफ्तान भी बना सकते हैं। सो अगर आप उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं जल्द ही इलास्टिक वेस्ट काफ्तान की वीडियो भी पोस्ट करूँगी। एंड इस काफ्तान के साथ जो हमने ये सिंपल 2 मीटर पैंट बनाया है इसकी वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी या लिंक आपको इसी वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और मैं एंड स्क्रीन पर दे दूँगी। तो वहाँ से आप ये सिंपल स्ट्रेट पैंट की वीडियो देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए यहाँ कर वीडियो कंप्लीट होती है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।